नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारतीय, सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ हैं और एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 25 जनवरी की शाम दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन के लिए केंद्र सरकार ने पद्म भूषण की घोषणा की है। यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब पद्म भूषण शिबू सोरेन के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन इस खबर के बाद अब इंतजार है कि जेएमएम इसको लेकर के क्या कहता है, क्योंकि जेएमएम भारत रत्न की मांग कर रहा था और पद्म भूषण से फिलहाल संतोष करना पड़ेगा जेएमएम को। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी ने इसको लेकर के खुशी जताई है। सबसे पहले बीजेपी की एक प्रतिक्रिया है, छोटी सी, आप सुन लीजिए। केंद्र सरकार के उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं जिसमें दिशुम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। शिबू सोरेन साहब ने बहुत विषम परिस्थितियों में अपने शुरुआती जीवन में संघर्ष किया था। शराब, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक अभिशाप था, उस शराबबंदी के लिए उन्होंने बहुत व्यापक आंदोलन चलाया था और बहुत शानदार सफलता भी मिली थी। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी उनका आंदोलन लोग आज भी याद करते हैं। वो जंगलों में रहकर लड़ते थे अन्याय के खिलाफ, और जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल थी। और झारखंड आंदोलन को भी उन्होंने महती भूमिका निभाई और आंदोलन को कारगर रूप दिया। तो इस पूरे जो निर्णय है केंद्र सरकार का, ये एक बड़ा संदेश है। तो सुन चुके हैं आप बीजेपी की प्रतिक्रिया। अब चित्रंजन के पास चलते हैं। चित्रंजन, हेमंत सोरेन दिल्ली में थे। खरमास के बाद बहुत कुछ का उम्मीद लगाया जा रहा था कि बहुत कुछ होना है, हो भी रहा है। लेकिन भारत रत्न की मांग थी, पद्म भूषण दिया गया। क्या लगता है जेएमएम को ये कबूल होगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो है लंबे समय से मांग थी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब उनको पद्म भूषण दिया जाएगा, से नवाजा जाएगा। और देखिए, ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का और झारखंड के लिए भी खुशी की बात है। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, देखिए, उनकी मांग भारत रत्न की थी, बड़ी मांग थी उनकी। लेकिन अब उनको फिलहाल उनको पद्म भूषण से ही संतोष करना पड़ेगा। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पद जो है या कोई भी सम्मान जो है, वो देखिए बड़ा सम्मान है। केंद्र अब भारतीय लेवल पर, स्तर पर आप देखेंगे, सिर्फ झारखंड के लिए ना, बल्कि पूरे ट्राइबल के लिए एक बड़ा चेहरा थे। और वो देखिए, महाजनी प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, शराब के खिलाफ उनकी लड़ाई, हमेशा मरते दम तक उनकी लड़ाई जो है शराब को लेकर रही। साथ ही साथ झारखंड अलग की लड़ाई में उनका अहम योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन का काम इतना बड़ा है कि हर पद, हर सम्मान उनके सामने छोटा नजर आता है। और यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भारत रत्न की मांग की गई थी। लेकिन बहरहाल उनको केंद्र सरकार ने जो है पद्म भूषण देने की घोषणा की। और देखिए, बड़ा सम्मान, और झारखंड के लिए, ना सिर्फ शिबू सोरेन या फिर सोरेन परिवार के लिए, बल्कि झारखंड के लिए भी खुशी की बात है, बड़ी बात है। इसमें बीजेपी ने इस पर खुशी जाहिर की, क्योंकि शिबू सोरेन के नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया और उस पर इन्होंने सहमति और खुशी दोनों जाहिर की है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रिएक्शन का इंतजार करना होगा। और देखिए, खरमास खत्म हो गया, दिल्ली कांग्रेस से के 5 विधायक दिल्ली जाकर वापस लौट आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले दिल्ली गए थे, जिसके बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म था। इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है विदेश दौरे पर है, और विदेश दौरे पर झारखंड बीजेपी सवाल खड़े कर रहे। दिशुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, उनका पूरा जीवन काल हमेशा आदिवासियों के हित के लिए, मूलवासियों के हित के लिए, पूरा जीवन उन लोग लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने झारखंड राज्य की अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किए और लड़ाई लड़ते रहे। अंततः 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ। वो ऐसे शख्सियत थे, एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज की सेवा और लोगों के हित के लिए लगा दिया। आज केंद्र की सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मान से नवाजा है। हम केंद्र की सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह के वो शख्सियत थे और जिस तरह का व्यक्तित्व थे, उनको कम से कम भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार की सोच, उनके पदाधिकारी की सोच है, लेकिन अगर उनको भारत रत्न देती तो आज झारखंड की
3 करोड़ की जनता आज अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जेएमएम को ये कबूल होगा या नहीं होगा। चित्ररंजन, आपने जैसा कि प्रफुल्ल यादव भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो गई। भारत रत्न की मांग थी, पद्म भूषण पर जो है बात आकर के अटक गई। यकीन मानिए कि जेएमएम स्वागत तो करेगा, लेकिन खुशी नहीं जताएगा कि भाई जो बाबा का कद है तो उस कद के हिसाब से उनके लिए भारत रत्न से कम कुछ कबूल नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ तो होगा लेकिन कबूल, लेकिन उसकी मांग जारी रहेगी। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से अब तक स्टैंड नहीं आया है, लेकिन आप देखेंगे कि वो इस पर खुशी तो जाहिर करेंगे, लेकिन उनकी मांग अब भी रहेगी कि बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन का कद इतना बड़ा है कि उनको भारत रत्न से ही नवाजा जाए। इनकी मांग अब भी जारी रहेगी। और देखिए ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि कई जो सामाजिक संगठन है, आदिवासी संगठन, वो भी इसकी मांग कर रहे थे कि केंद्र के तरफ से इनको कोई बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। बहरहाल उनका ये मांग भले यहाँ पे समाप्त हो सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो परिवार है उनके परिवार के तरफ से ये मांग अब भी जारी रहेगी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है। लेकिन देखिए भारतीय केंद्र की सरकार जो है, बीजेपी खासकर बीजेपी के बाद बीजेपी की रणनीति और राजनीति बहुत दूर की चीज होती है, बहुत दूर से वो लोग राजनीति करते हैं। तो देखिए इसका भी फायदा वो झारखंड में एक सिंपैथी तो बटोरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की रहेगी। जो टकराहट लगातार लंबे समय से चल रही थी, राज्य सरकार पर जो आरोप लगा रही थी केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, इस बीच जो है वो पद्म भूषण की घोषणा होना, और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली विदेश दौरे पर है। साथ ही साथ इससे पहले आपने देखा कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे। उसको बहुत वो प्राइवेट उनका दौरा था, निजी दौरा था, जिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। राजनीतिक बाजार जो है गर्म। उसके बाद देखिए दिल्ली की राजनीति, झारखंड और दिल्ली का कॉम्बिनेशन पूरा बना रहेगा, इसलिए क्योंकि आपने देखा कि 19 से 24 के भी कार्यकाल में कैसे दिल्ली और झारखंड की राजनीति बनी रही। इस बीच ईडी भी आई, नेतृत्व सरकार का नेतृत्व बदला भी, लेकिन सरकार जस की तस रही, गठबंधन की सरकार रही। तो खेल, सियासत का खेल जारी रहेगा, लेकिन इस बीच झारखंड के लिए बड़ी सौगात। चलिए, तो झारखंड के लिए बड़ी सौगात तो है ही। खुशी की बात है कि दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इसका रिएक्शन जेएमएम की तरफ से क्या आने वाला रहेगा, इसका इंतजार रहेगा। क्या उनको ये कबूल होगा, क्योंकि मांग भारत रत्न की थी और पद्म भूषण भारत रत्न से नीचे है। तो ऐसी स्थिति में पद्म भूषण सम्मान जो है, क्या दिसोम गुरु के लिए सोरेन परिवार को मंजूर होगा, झारखंड को मंजूर होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मंजूर होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है।